कश्मीर की सियासत में सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा हुआ है। मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स से हुर्रियत चेयरमैन का डेजिग्नेशन हटाया है और अब दबाव में फैसला लेने की बात कह रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर अकाउंट से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन का पदनाम हटा दिया है। इस बदलाव के बाद उठे सवालों पर मीरवाइज ने खुद सफाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपना बायो बदलें, नहीं तो उनका हैंडल बंद कर दिया जाएगा। मीरवाइज ने लिखा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सभी घटक दल, जिसमें उनकी अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल है, यूएपीए के तहत बैन है, जिसमें हुर्रियत एक प्रतिबंधित संगठन बन गया है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बायो में बदलाव नहीं किया गया तो अकाउंट हटाया जा सकता है। मीरवाइज का कहना है कि ऐसे दौर में जब सार्वजनिक मंच और संवाद के रास्ते बेहद सीमित हैं, सोशल मीडिया ही लोगों तक पहुंचने का एक अहम जरिया बचा है। इसलिए ये कोई पसंद का नहीं बल्कि हालात का फैसला था और एक मजबूरी। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि मीरवाइज एक सम्मानित धार्मिक विद्वान है और अगर वो दबाव की बात कह रहे हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले की दोबारा समीक्षा की मांग की। मैं वही कह रहा हूँ कि मीरवाइज साहब एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। अगर वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर हो रहा है तो मुझे लगता है उसमें नजरसानी होनी चाहिए। उनने पिछले कुछ सालों से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए हैं लोगों के बारे में, और उसको मद्देनजर रख के अगर ऐसा कोई चीज या फैसला हुआ है उनके खिलाफ तो मुझे लगता है उसमें नजरसानी हो। वहीं मंत्री जावेद अहमद राणा ने मीरवाइज को मुख्यधारा की राजनीति में आने की सलाह दी। राणा ने कहा कि अगर मीरवाइज राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा और ये इसके लिए एक सही वक्त है। हम तो तमाम लोगों को ये हमेशा कहते रहे हैं, जो लोग दूसरे रास्ते पे चले यहाँ और यहाँ जम्मू कश्मीर की तबाही हुई और जिसकी सजा जो है नाकर्दा गुनाहों की सजा जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। मैं कहूँगा ये बहुत ही अप्रोप्रिएट और मुनासिब वक्त है। अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहें तो हमें खुशी होगी, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी कोई नहीं होगी। क्योंकि सेपरेटिज्म का उनको भी आपको लगता है कि अब एहसास हो गया है कि अगर मेन स्ट्रीम से होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए, और अगर वो ये रास्ता अख्तियार करते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का तो ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए एक खुशाइंद बात है। वहीं बीजेपी नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने मीरवाइज के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हुर्रियत टैग हटाकर उन्होंने ये साफ संदेश दिया है कि आज के जम्मू कश्मीर में ऐसी विचारधाराओं की जगह नहीं है और राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर, बहुत बड़े रहनुमा मीरवाइज साहब, उनका ये टैग लाइन हटाना एक खुली मैसेज है जम्मू कश्मीर के यूथ्स के लिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी जिसको हम फॉलो करते थे, पाकिस्तानी आइडियोलॉजी या टेररिज्म आइडियोलॉजी, या जिस तरह से हुर्रियत यहाँ स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल और मुख्तलिफ कैलेंडर्स में जो इन्वॉल्व थी, जो देते थे, आज उन्होंने खुली तौर पर ऐलान कर दिया कि वो आइडियोलॉजी गलत थी और देश की इंटरेस्ट और देश के लिए ही मैं काम करूंगा। ये खुली मैसेज मीरवाइज की तरफ से है। हम मीरवाइज साहब जो इतने बड़े स्ट्रक्चर के हमारे इस्लामी स्कॉलर है, रहनुमा है, इस्लामी रहनुमा है, उनकी ये टाइमलाइन, ये टैग हटाना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक खुला मैसेज और एक खुला चैलेंज पाकिस्तान को है कि अब आपकी आइडियोलॉजी चलने वाली नहीं है, टेररिज्म चलने वाला नहीं है, सेपरेटिज्म चलने वाला नहीं है। वहीं पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पर्रा ने मीरवाइज के फैसले को समझदारी से जोड़ा। उन्होंने हुदैबिया की मिसाल देते हुए कहा कि शांति के लिए लिया गया फैसला कमजोरी नहीं बल्कि दूरदर्शिता और नेतृत्व की पहचान होता है। फिलहाल मीरवाइज का कहना है कि उनका ये कदम दबाव और सीमित विकल्पों का नतीजा है, जबकि अलग अलग राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक एक साथ बड़ा एक्शन दिखा है। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन और दिल्ली में कड़ा रणनीतिक संदेश। देखिए ये खास रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बार फिर सुरक्षा बल सतर्क नजर आए। दांतर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद एसओजी अनंतनाग ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूरे इलाके को घेराबंदी में लेकर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों की कोशिश है कि किसी भी संभावित खतरे को वक्त रहते नाकाम किया जाए। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल शाम से ही अनंतनाग कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा किया और इस बीच ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है वो एक्सटेंड किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनंतनाग के दांतर इलाके में और आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ यहाँ पे। अगर हम अनंतनाग पुलिस की बात करें तो अनंतनाग पुलिस की मुख्तलिफ जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पे तैनात है। अभी सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। थोड़ा सा विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से मैं कहूँ, जगह जगह पे तलाशी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अंजाम दी जा रही है और हर आने जाने वाले से पूछताछ ये आप देख सकते हैं। और ये सिलसिला कल शाम से ही जो है वो जारी है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि ये जो पूछताछ का सिलसिला है ये कल शाम से ही शुरू किया है अनंतनाग पुलिस ने। और अनंतनाग पुलिस के जो जितनी भी टुकड़ियां हैं तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि अगर हम बात करें कस्बा अनंतनाग की तो कस्बा अनंतनाग के डांगरपुरा और उसके अलावा मठन चौक और दीगर इलाके जो मुल्क का इलाके हैं, कल वहाँ देर गए तक ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी रहा और इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। अनंतनाग संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, जहां पहले भी आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी होते रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हर इनपुट को गंभीरता से ले रहे हैं। दांतर इलाके में चल रहा ये सर्च ऑपरेशन भी उसी रणनीति का हिस्सा है ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जो पेरिफेरीज हैं अनंतनाग के मुल्क का इलाके हैं, जैसे कि अभी दांतर, हांजी दांतर और इसके अलावा यहाँ जितने भी आसपास के इलाके हैं यहाँ पे सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। और ये सर्च ऑपरेशन इस लिहाज से क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अनंतनाग पुलिस है उन्हें इनपुट मिला था कि कहीं ना कहीं जो मौजूदगी है, कुछ मूवमेंट है, सस्पिशियस मूवमेंट, वो उन्हें देखने को मिली। तब जाके उन्होंने ये जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ से शुरू किया और जो अभी भी जारी है। अनंतनाग की अगर हम बात करें तो अनंतनाग के कस्बा में इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बहुत देर के बाद जो है ये देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है ये जारी रह सकता है कि जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं कस्बा अनंतनाग और इसके मुल्का इलाकों के, तो कहीं ना कहीं यहाँ इन इलाकों में अभी भी जो अनंतनाग पुलिस है या फिर दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनमें सीआरपीएफ और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अभी इस कॉर्डन को जो है एक्सटेंड करती हुई नजर आ रही है और जगह जगह पे तलाशी कार्रवाइयां भी जो है वो अमल में लाई जा रही है। उधर दिल्ली में एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने वाले 2 अहम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इनमें संगठित अपराध और चोरी हुए हथियारों का देश का पहला डेटाबेस शामिल है जिसे एनआईए ने तैयार किया है। इसके साथ ही आतंक विरोधी अभियानों में शामिल एनआईए कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। एक तरफ अनंतनाग में जमीन पर सर्च ऑपरेशन, दूसरी तरफ दिल्ली में तकनीक और डेटा के जरिए आतंक पर प्रहार। साफ संदेश है कि सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर चौकस हैं।